आज मैं आपको तिल गुड़ के बहुत ही ज्यादा हेल्दी और टेस्टी लड्डू बनाना बताती हूँ कैसे बनाए जाते हैं। और आप सभी को तो पता ही है तिल गुड़ गर्म होते हैं और सर्दियों में हमें इसका सेवन जरूर करना चाहिए क्योंकि ये शरीर को गर्म रखते हैं और इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम, फाइबर, आयरन पाया जाता है जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। आज हम बिल्कुल हलवाई स्टाइल में खस्ता और क्रंची लड्डू बनाएंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। लड्डू बनाने के लिए हमने 250 ग्राम गुड़ लिया है, 250 ग्राम तिल। चलिए लड्डू बना लेते हैं। लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम तिलों को भूनेंगे। इसके लिए हमने गैस पे पैन रख दिया है। अब हम तिल को पैन में डाल देते हैं। अब हम तिलों को लगातार चलाते हुए स्लो मीडियम फ्लेम पे भून लेते हैं। हमें तिलों को लगातार चलाते हुए भूनना है जिससे कि तिल तली में लगे ना। तिल भूनने की पहचान ये है कि तिल में से हल्की हल्की खुशबू आना शुरू हो जाती है और तिल चटकने लगते हैं और तिल साइज में थोड़े से फूल करके बड़े हो जाते हैं। अब ये तिल भुन गए हैं और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब ये हल्के गोल्डन कलर के हो गए। बस हमें इसी टाइप के भुने हुए तिल चाहिए। हमें तिलों को ज्यादा नहीं भूनना है। अगर हम तिलों को ज्यादा भूनेंगे तो इसका टेस्ट कड़वा हो जाता है और उसके बने हुए लड्डू खाने में टेस्टी नहीं लगते हैं। इसीलिए हमें तिलों को बस इतना ही भूनना है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, तिलों को प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम तिलों को ठंडा होने देते हैं। जब तक तिल ठंडे हो रहे हैं हम गुड़ की चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए हम इसी पैन का इस्तेमाल करेंगे। अब हम पैन में 1 टेबल स्पून देसी घी डाल देते हैं। घी को मेल्ट होने देते हैं। घी डालने से क्या होगा कि गुड़ तली में चिपकेगा नहीं। अब हम इसके अंदर गुड़ डाल देते हैं। अब हम गुड़ को लगातार चलाते हुए मेल्ट कर लेते हैं। फ्लेम को हमने स्लो कर दिया है। इसके अंदर 1 टेबल स्पून पानी डाल देते जिससे कि गुड़ जलेगा नहीं। हमें गुड़ को तोड़ के डालना है जिससे कि मेल्ट करने में आसानी रहती है। आप चाहे तो गुड़ को कद्दूकस भी कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं गुड़ मेल्ट होना शुरू हो गया है और गुड़ को इसी तरीके से लगातार चलाते हुए हमें मेल्ट करना है। आप जब भी तिल गुड़ के लड्डू बनाएं तो नॉन स्टिक पैन में बनाएं। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन नहीं है तो आप किसी भी भारी तले की कढ़ाई में भी बना सकते हैं। अब ये गुड़ मेल्ट हो गया है, गुड़ के अंदर से झाग बनना शुरू हो गए हैं। अब हम गुड़ को चेक कर लेते हैं। इसके लिए हमने इस बाउल में पानी लिया है। अब हम इसमें से थोड़ी सी चाशनी इसके अंदर डालेंगे और चाशनी को थोड़ा सा ठंडा होने देते। फ्लेम को हम स्लो ही रखेंगे। अब हम इसे चेक करेंगे। आप देख पा रहे अभी ये चाशनी खिंच रही है, इसका मतलब ये अच्छे से बनी नहीं है। अब हम चाशनी को 2 मिनट के लिए और पका लेते हैं। 2 मिनट करीब हो गए हैं। अब ये चाशनी का कलर भी चेंज हो गया है। अब हम चाशनी को चेक कर लेते हैं। इसके लिए हम थोड़ी सी चाशनी इस बॉल में डाल देते हैं और चाशनी को ठंडा होने देते हैं। अब ये चाशनी ठंडी हो गई है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। देखिए हम इसे तोड़ रहे हैं तो ये इजीली टूट रही है। बस हमें इसी टाइप की चाशनी चाहिए। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। अब ये लड्डू खस्ता और क्रिस्पी बने इसके लिए 1/4 टीस्पून हम खाने वाले सोडा डालेंगे जिसे बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। सोडे को मिक्स कर देते हैं। आप देख पा रहे हैं गुड़ हल्का हो गया है और काफी फूल भी गया है। अब हम इसके अंदर तिल डाल देते हैं। तिलों को मिक्स कर देते हैं। हमें ये काम बहुत जल्दी में करना है क्योंकि ये बहुत जल्दी मिश्रण ठंडा हो जाता है। हम अगर इस तरीके से लड्डू बनाएंगे तो हमारे लड्डू बहुत ही ज्यादा खस्ता और क्रिस्पी बनके तैयार होंगे। हलवाई भी बिल्कुल इसी तरीके से लड्डू बनाते हैं। आप भी इन लड्डू को इस तरीके से बना के देखिए, आपके लड्डू भी बिल्कुल हलवाई जैसे खस्ता और क्रिस्पी बनके तैयार होंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूं इसका मैसेज आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब ये सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसके लड्डू बना लेते हैं। हमें इन लड्डू को गरम गरम में ही बनाना है। अब हम हाथ में हल्का सा पानी लगा लेते हैं और इसमें से थोड़ा सा मिश्रण हाथ में ले लेते हैं। ये
मिश्रण काफी गर्म है, आप ध्यान से लड्डू बनाएं और इस तरीके से हम गोल करते हुए लड्डू बनाएंगे। देखिए कितना बढ़िया लड्डू बना है। इस तरीके से हम सभी लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। अब हम थोड़ा सा मिश्रण हाथ में और लेंगे और इस तरीके से जल्दी जल्दी से हमें लड्डू बनाने हैं। देखिए कितने बढ़िया लड्डू बन रहे हैं, बिल्कुल लग रहे हैं ना मार्केट जैसे। इस तरीके से हम सभी लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। अगर आपके घर में कोई मेंबर है तो आप उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा मिश्रण हाथ में लेते जाएंगे और बनाते जाएंगे। बस लड्डू बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि लड्डू जल्दी जल्दी बनाने हैं, जिससे कि बस मिश्रण ठंडा ना हो। धीरे धीरे आप देख पा रहे हैं मिश्रण थोड़ा सा हार्ड होता जा रहा है। ये लड्डू खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। आप भी इनको बनाइए, आपको भी ये बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। आप देख पा रहे हैं मिश्रण थोड़ा सा और हार्ड हो गया है। अब हम इसके भी बना लेते हैं। अगर आपका मिश्रण हार्ड हो जाता है तो इसे हल्का सा गर्म कर लें। देखिए ये लास्ट वाले लड्डू बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन ये लड्डू बन जाएगा। हम इस तरीके से टाइट हाथों से इसको दबाते हुए लड्डू बनाएंगे और इस तरीके से हम इसे गोल कर लेते हैं। देखिए लड्डू बन गया, थोड़ी सी शेप में फर्क आया है, लेकिन ये लड्डू खाया जा सकता है। अब ये सभी तिल गुड़ के लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। आप देख पा रहे कितने बढ़िया तिल गुड़ के लड्डू बनके तैयार हुए हैं। ये लड्डू खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। अब मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। अब मैं इसमें से एक लड्डू ले लेती हूँ। अभी ये लड्डू थोड़े से गर्म है। अब मैं इसको आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितने बढ़िया लड्डू बनके तैयार हुए। ये लड्डू अभी थोड़े से गर्म है, इसीलिए थोड़े से सॉफ्ट है। जैसे जैसे ये ठंडे होते जाएंगे ये खस्ता और क्रिस्पी होते जाएंगे और अंदर से कितने सुंदर लग रहे हैं। आप भी इन लड्डू को बनाइए, खाइए, फिर मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपको ये लड्डू कैसे लगे। ये लड्डू 2 से 3 महीने आराम से चल जाते हैं। इन लड्डुओं को आप एयरटाइट डिब्बे में भर करके बाहर रख सकते हैं और जब भी आपकी खाने की इच्छा है आप इनको निकाल करके खा सकते हैं। अगर आपको मेरी लड्डू की रेसिपी पसंद आ रही है तो आप ज्यादा फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स करके आप जरूर बताइए कि आप इन लड्डुओं को कब बना रहे हैं। आप मुझे मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आ रही है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसे आप प्रेस करना ना भूलिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब हम फिर मिलते हैं इसी तरीके हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।